I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 30 है। चैप्टर 29 में हम लोग देखे थे गांजाम का हर एक सवाल का जवाब ते सही से देती है और गांजाम उसे परमिशन देती है माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए। तो इसीलिए ते कुक जाओशैन को ढूंढने के लिए गांजाम माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं और यानमिन पश्चिम की तरफ लाओदिया गांव जाने के लिए नीचे उतरते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 30। हमारे तेकुक धीरे धीरे माउंटेन में चढ़ने लगते हैं। करीब 1 घंटा जाने के बाद एक छोटा सा घर उन्हें दिखता है। क्या डैड यहीं पे रहते हैं जंकुक? लगता तो यही है, क्योंकि गांजाम गॉडेस ने कहा था इस माउंटेन में चढ़ने के वक्त पहला जो घर आएगा वो ही जाओ अंकल का घर है। लेकिन घर का दरवाजा खुला क्यों है? इसके बाद दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं। जाओ अंकल, क्या आप हो यहाँ? मैं आओ जंकुक, मैं तुम लोग का ही वेट कर रहा था। आओ ते बेटा, कैसी हो तुम? डैड, आपने मुझे पहचान लिया? मैं ते। आपको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ? मॉम नहीं रही। नॉन बेंडर्स मुझे शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। ते, तुम अभी ठीक हो? जाओ अंकल, आप कैसे हो? हमने आपको बहुत ढूंढा था लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिले और ते से हम। मुझे सब पता है जंकुक, मैं सब कुछ जानता हूँ। उस रात को मैं नॉन बेंडर्स को गुमराह करने के लिए वहां से भाग गया था, लेकिन मुझे लगा था वो मेरे पीछे आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा प्यार को मारने के लिए उनका हाथ जैसे मचल गया था। उन्होंने बिल्कुल सोचा तक नहीं। छोड़ो, जो पास्ट में हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते और ना ही फ्यूचर को बदल सकते हैं। नामजून, जिन, होबी, आयुष, शुगा सब कैसे हैं जंकुक? हाँ, सब ठीक है अंकल। डैड, क्या आप मुझसे नाराज हो? तो फिर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? नहीं बेटा, मैं तुम पे नाराज नहीं हूँ, बस खुद को तैयार कर रहा हूँ तुम्हें सब कुछ बताने के लिए। क्या सब कुछ बताने के लिए डैड? बेटा, तुम तियांग के बारे में जानती हो? हाँ, तियांग। तियांग? हाँ बेटा, तियांग, जंकुक की तियांग, जो 200 साल पहले मारी गई थी नॉन बेंडर्स के हाथों। तुम वही तियांग हो। शायद जंकुक को याद है, तियांग आखिरी सांस लेते हुए प्रॉमिस की थी कि वो वापस आएगी, लेकिन सिर्फ प्रॉमिस की वजह से नहीं। तुम दोनों डेस्टिन्ड पेयर हो जो फ्यूचर गॉड ने परमानेंटली बनाया है। इसीलिए तियांग के मारे जाने के बाद फ्यूचर गॉड ने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपा था कि मैं तियांग को संभाल के ट्रेन करके जंकुक के लिए तैयार करूं। लेकिन तुम जब पैदा हुई थी तब मैं पहली बार तुम्हें जंकुक से मिलाने लेके गया था। तुम बहुत खुश थी जंकुक को पहली बार देख के, लेकिन वो सब कुछ बिखर गया वो नॉन बेंडर्स के हमले की वजह से। लेकिन अचानक नॉन बेंडर्स आपके ऊपर हमला क्यों किए थे अंकल? क्योंकि उनको हिल का दरवाजा खोल के डेविल किंग को बाहर लाना था।
जंकुक को शायद डेविल किंग के बारे में कुछ कुछ पता होगा, लेकिन तुम कुछ नहीं जानती हो इस बारे में, इसीलिए ध्यान से सुनो। बाद में पता चलेगा मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। असल में डेविल किंग कोई एक पर्सन नहीं है। द मेन गॉड एंड द मेन गॉडेस ने एंजल्स और डीमंस को जन्म दिया था। माइथोलॉजी के हिसाब से एंजल्स आर रिप्रेजेंट्स ईच ऑफ द गुड थिंग्स लाइक लव, ट्रस्ट, डिग्निटी, होप एक्सेट्रा। ऐसे ही दुनिया के हर एक अच्छा चीज, अच्छा फीलिंग्स जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करे। बट डीमंस आर नॉट लाइक देम, दे आर क्रूअल। They are represent each of the 7 deadly sins like lust, gluttony, pride, sloth, envy, greed and wrath. Mainly hell के 7 prince हैं जो demons origins को lead करते हैं, लेकिन इनका king है सबसे खतरनाक और सबसे powerful demon, Lucifer. He is the supreme ruler of hell, whose authority is beyond that of any other demons, with his most loyal follower Beelzebub by his side. बाप रे, पिक्चर्स देख के ही डर लग रहा है डैड। तो फिर सोचो अगर ये हेल से निकल के धरती पे आ गए तो क्या होगा। लूसीफर और बेल्जेबब को छोड़ के हेल के बाकी 5 प्रिंस आस्मोडियस, लेवियंथ, बेल्पेगोर, ममोन और सटान, ये सब एक साथ हमला करेंगे। अगर वो हिल से निकल गए तो ये सब बहुत ही शक्तिशाली है। 1000 स्काईबेंडर भी इन्हें एक साथ मार नहीं सकते। एक डिमन को हराना तो दूर की बात है, वो उन्हें थका तक नहीं सकते। इसीलिए नॉन बेंडर्स आपको बंदी बनाना चाहते हैं। तुम अभी भी गलत हो जंकुक। वो मुझे बंदी बनाना नहीं, मुझसे गेट ऑफ हेल का की लेना चाहते हैं। क्या हेल का दरवाजा का की भी है? हाँ बेटा, दरवाजा है तो की भी होगा, है ना? तो उन्हें की तो नहीं मिला होगा ना, वरना वो दरवाजा खोल देते। हाँ, वो उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता। हाँ क्या? तो फिर डैड वो की आपके पास है ना? नहीं, वो मेरे पास नहीं है। क्या डैड, तो फिर वो कहाँ है? हमें जल्दी से वो की ढूंढना पड़ेगा, वरना वो लोग की को पहले ढूंढ लेंगे और दरवाजा खोल देंगे। वो कभी उस की को ढूंढ नहीं पाएंगे बेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो की तुम हो बेटा। हाँ, ते और की? मैं? लेकिन मैं कैसे? मैं तो आराम से बाबा, शांत हो जाओ, मैं खुद नर्वस हो जा रहा हूँ। मैं सब कुछ शुरू से तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। असल में जब मैं हाकियो माउंटेन मतलब हाकियो टेम्पल, जहाँ मैं नामजून, जिन, होबी और आयु से मिला था, तब वो ट्रेनीज थे। नामजून तब अर्थ बेंडिंग और जिन वाटर बेंडिंग सीख रहे थे। तभी मैं हाकियो जाके पहुंचा था। तो काफी दिन बीतने के बाद एक दिन ग्रैंड मास्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि फ्यूचर गॉड मुझसे मिलना चाहते हैं ताइसिन लेक के पास। ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे एंड फ्यूचर गॉड से मुझे पता चला कि गेट कीपर होने के नाते एक माया नाम की लड़की है जो मुझसे मिलना चाहती है। वो ते की मॉम है। तो तब मैं माया को नहीं जानता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है, लेकिन फ्यूचर गॉड का बात है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि तभी निकल जाता हूँ वहाँ से, लेकिन गॉड ने कहा कि अभी नहीं, समय आने पर माया खुद मुझसे कांटेक्ट करेगी। और सच में यही हुआ। करीब 80 साल बाद, या 80 साल बाद मुझे टेलीपैथी आया माया से। वो मुझसे मिलना चाहती थी। तब तक नामजून, जिन, होबी, आयु ऑलरेडी स्काईबेंडर्स बन चुके थे। शुगा और जंकुक तब 18 और 16 साल के थे। मैं हाकियों से माया के पास गया। माया को देख के मुझे उससे प्यार हो गया। इतनी खूबसूरत शायद असली परी भी नहीं होती है, माया जितनी खूबसूरत थी।
तब फ्यूचर गॉड ने हमें फिर से कहा कि हमें एक होना चाहिए, क्योंकि तेयांग को रिबॉर्न जो होना था। तो माया को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी आया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि उस टाइम की गेट ऑफ द हेल की माया थी या तुम्हारी मॉम की थी। इसके बाद हम नॉन बेंडर से बचते बचाते बास्तिल गांव में जाके बसे। हमारी शादी हुई। तब तक जंगकुक ने तेयांग को खो दिया था, लेकिन जब माया प्रेग्नेंट हुई तब फिर फ्यूचर गॉड ने कहा डिलीवरी के बाद से ये हिल डोर का की वो बेबी होगी, मतलब तेयांग होगी। वो बेबी तेयांग ही होगी, और ये तो सबको पता था कि तेयांग रिबॉर्न होने वाली है। तो मैं बहुत खुश था जंगकुक के लिए। मैं बताना चाहता था जंगकुक को, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने तुम लोगों का पेयर जो परमानेंटली बना दिया था। फ्यूचर गॉड का यही डिसीजन था। जब ते पैदा हुई मैंने सोचा कि जंगकुक को एक बार ते से मिलाना चाहिए, इसीलिए मैं ते को लेके तुम्हारे घर गया था जंगकुक, और उसी से तुम दोनों का कनेक्शन बना। इसीलिए जंगकुक तुम्हें ते का सपना आता था और ते को भी आता था, लेकिन ते का याददाश्त मैंने मिटा दिया था, क्योंकि ते का अगर याददाश्त सही रहता तो मैं उसका पावर लॉक नहीं कर पाता। उस रात को जब नॉन बेंडर ने हमला किया था मैंने ते का पावर लॉक कर दिया था। जब ते पैदा हुई थी तभी वो की में ट्रांसफर हो गई थी, और उस रात को नॉन बेंडर्स ने जब हमला किया था मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, तो मैं तुरंत पहले पावर लॉक किया था, ताकि जरा सा भी उन्हें भनक तक नहीं लगे कि ये की ते है। और मैं ऐसे एक्ट करने लगा कि मैं की लेके भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाजा तक नहीं था कि वो माया को मार देंगे और तुम्हें लेके चले जाएंगे। मुझे डर था कि अगर तुम डोर के आसपास भी गए तो तुम जहां जाओगे डोर तुम्हें ग्रेविटी की तरफ, खुद की तरफ खींचेगी। डोर का ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होता है बेटा, तो इसीलिए मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि वो ग्रेविटी की वजह से लॉक टूट सकता है और नॉन बेंडर्स तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम अपना पावर से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। इसीलिए जब मुझे जिमिन मिली मैंने उसे तुम लोगों के पास भेजा ताकि वो तुम्हें मदद कर पाए, क्योंकि इस दुनिया में ड्रैगन्स जितने पुराने क्रिएचर्स हैं, नाइटिंगेल वेयरवुल्फ उतनी ही पुरानी और शक्तिशाली है। असल में जिविन को पता तक नहीं था कि वो अनजाने में ते को ही प्रोटेक्ट कर रही थी। वो सोल को स्मेल कर सकती है, तो उसे इसका अंदाजा हो गया था कि ते इनोसेंट है। लेकिन तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था बेटा। तुम लोग यहाँ अभी क्यों आए? क्योंकि रिसेंटली योंजिन मारा गया है होबी के हाथों। अभी नॉन बेंडर पैलेस बेंडर्स के देखरेख में है। डार्क लॉर्ड ओशियन साइड नॉन बेंडर पैलेस में गया हुआ है, लेकिन वो जब भी लौटेगा वॉर होगा और इसको कोई बदल नहीं सकता। हाँ, योंजिन? I know डैड, मुझे रोना नहीं चाहिए। हम दुश्मन हैं, लेकिन योंजिन को मैं अपना भाई मानती थी। I'm sorry डैड। इट्स ओके बेटा, फीलिंग्स कभी लॉजिक नहीं समझता। तो अंकल अभी हमें क्या करना चाहिए? शुगर यांग भी लाउडिया गांव गए हैं जिमिन के साथ, तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है जंगकुक। बेंडर्स किंग है अपने पावर के साथ, नामजून इसे संभाल देगा। मैं सिर्फ अभी ते पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। ते का लॉक तोड़ने का टाइम आ गया है, उसे अब उसका पावर समझना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ इस टाइम पे तुम ते का साथ निभाओ। ठीक है अंकल, मैं ते के साथ हूँ। मैं हमेशा उसके साइड में ही रहूँगा। यस डैड, मैं भी रेडी हूँ खुद को जानने के लिए। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो।
बाय बाय। and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.